हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय कुकिंग लंच ब्लॉग चैनल। तो त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और त्योहारों के सीज़न में बहुत तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। तो त्योहार के सीज़न में तो अधिकतर मीठा बनाया जाता है, लेकिन मैं आज आपके साथ पापड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे मठरी भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसे मेजरिंग कप से नापेंगे। तो ये जो मेजरिंग कप में ये दूसरे नंबर वाला कप आता है ना, इसी से मैंने 1 कप भर करके चने की दाल ली है और साथ ही मैंने 1 कप भर करके धुली हुई मूंग की दाल ली है। तो आपको धुली हुई मूंग की दाल लेनी है और मैंने भिगोने से पहले इसे धो लिया था, लेकिन अब ये अच्छी तरीके से भीग चुकी है। तो लगभग 3 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। तो मैं इसे एक बार दोबारा से और वॉश कर लूँगी। तो वॉश करने से क्या होता है ना, कि जो इसके ऊपर पाउडर वगैरह लगा हुआ रहता है उससे ये अच्छी तरीके से धुल जाता है और सारा पानी हम निकाल देंगे। अब मैंने एक जार ले लिया है और जार के अंदर मैं इसे डाल करके पीसूँगी। अगर आपके पास मिक्सर जार नहीं हो तो आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे ना, कि मैंने 2 हरी मिर्च ली है, इसे थोड़ा सा मोटा मोटा ही काट लिया था और साथ ही में एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसको जार के अंदर डाल देने के बाद हम इसे पल्स मोड पर पीस लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से, और आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, नहीं तो पानी मिलाने से क्या होगा ना, कि बिल्कुल पतला हो बन जाएगा। तो हमें इसे बिना पानी के ही पीसना है। और देखिए इसे मैंने एक बार पल्स मोड पर चलाया था तो ये अभी थोड़ा सा दरदरा है। अब मैंने इसे दोबारा पल्स मोड पर चालू किया और देखिए ये अच्छी तरीके से पिस गया है। तो ये इतना ही स्मूथ सा पिसना चाहिए। अब इसे रखेंगे साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने ये जो बड़ा वाला मेजरिंग कप आता है, जो फुल साइज वाला मेजरिंग कप आता है ना, ये वाला लिया है। तो इससे भर करके मैंने 1.5 कटोरी लगभग चावल का आटा लिया है। तो चावल का आटे से ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। अब क्या करेंगे ना, कि इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है, साथ ही में 1 चम्मच मैंने कलौंजी भर करके डाली है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप पिसी हुई मतलब लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैंने लहसुन को कूट करके डाला था, 4 से 5 कलियाँ, और 2 चम्मच मैंने भर करके इसके अंदर तिल डाले हैं। तो तिल डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और नटी फ्लेवर आता है। अब क्या करेंगे ना, ये साउथ इंडियन डिश है, तो साउथ इंडियन डिश तो बिना करी पत्ता के अधूरी रहती है। तो मैंने करीबन 2 से 3 करी पत्ते ले लिए थे और इसे अच्छी तरीके से काट लिया है। तो आप करी पत्ता को बारीक बारीक काट करके इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास पत्तीदार धनिया हो तो आप उसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसे रखेंगे साइड में, और मैंने थोड़ा सा बटर लिया है। तो बटर को हम क्या करेंगे ना, कि थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं हो तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी तेल आप खाते हो, सरसों का तेल खाते हो, रिफाइंड तेल खाते हो, या फिर आप मूंगफली का तेल खाते हो, जो भी तेल आप खाते हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, कि बटर मेल्ट हो गया था तो मैंने इसे डाल दिया इसके अंदर, और अब हमको इसे मिक्स कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। आप धीरे धीरे करके इसे इस तरीके से मिक्स कर लें। तो इसे मिक्स करते हुए करीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। तो जो बैटर हमने पीस करके रखा था ना, चने दाल का और साबुत मूंग वाला, मतलब मूंग की दाल वाला, इसे मैंने डाल दिया इसके अंदर। और बैटर डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। इसी तरीके से आप बैटर से ही इस चावल के आटे को अच्छी तरीके से गूँथ लें। अगर आपको लगे कि थोड़ा बैटर सख्त है तो आप क्या करें ना, कि इसके अंदर अगर आपको डालना हो तो आप गर्म पानी करके डालें, क्योंकि चावल के अंदर कभी भी ठंडा पानी नहीं डाला जाता है। नहीं तो क्या होता है कि उसमें उतनी अच्छी लोच नहीं आती है जैसे कि हमें चाहिए होती है। तो अब मैं ये इस आटे को मैंने लगा दिया है और इसे रखेंगे साइड में 10 मिनट के लिए। अब करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए 10 मिनट होने के बाद जो सूजी थी वो सॉरी सूजी नहीं, जो चावल का आटा था वो अच्छी तरीके से मतलब फूल गया है। तो इस तरीके से देखिए, जब मैं मुट्ठी में इसे बांधूंगी ना, तो ये इस तरीके से मुट्ठी में बंध जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे कि छोटी छोटी मैं इसकी लोइयाँ ले लूँगी। तो आप एक बार में पहले सारी लोई को बना करके तैयार कर लें। तो उससे क्या होगा ना, कि आपको ये मठरी या पापड़ी, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, ये बन करके तैयार होगी। अब मैंने एक पॉलीथीन ली है। अगर आपके पास इस तरीके की पॉलीथीन ना हो तो आप जो दूध की थैली आती है ना, वो भी काम में ले सकते हैं। तो इस पॉलीथीन के ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्रश की मदद से
तेल लगा दिया है। तो तेल लगा देने से जो हम पापड़ी बनाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। आप चाहें तो बेल करके भी इसे बना सकते हैं, लेकिन बेल करके बनाने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये चकले में चिपक जाता है। तो आप इस तरीके से पॉलीथीन की मदद से इसे बनाएंगे ना, तो ये बनाने में बहुत ही आसान रहेगी। अब मैंने पॉलीथीन के अंदर इसे रख दिया है और एक मैं इस तरीके से आपको बना करके बताती हूँ। तो मैंने कटोरी की मदद से इसे हल्का सा प्रेस किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई है, यानी कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमने, अब मैं क्या करूँ ना कि पॉलीथीन के अंदर मैंने 2 से 3 डो और रखे हैं और इसे वापस इसी तरीके से कटोरी की मदद से मैं आपको एक बार फिर से दबा करके बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप इसे प्रेस करें और अच्छी तरीके से हल्के हाथों से आप धीरे धीरे करके इसे फैलाते जाएँ। तो इस तरीके से आप फैलाएंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आप कटोरी से नहीं बनाना चाहें तो आप हथेली की मदद से भी हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। क्योंकि हमने डो बहुत ही अच्छा लगाया है तो सारा खेल इसमें जो चावल का आटा है, तो आप डो बहुत अच्छा लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब मैंने तेल गरम कर लिया था, उसके अंदर मैंने धीरे धीरे करके पापड़ी डाली है। तो डालने के बाद आपको 1 से 2 मिनट तक इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा ना कि आप अगर तुरंत चला देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो जब ये एक तरफ से सिक जाए उसके बाद इसे आपको सेकना है। तो इसी तरीके से आप इसे उलट पलट करके अच्छी तरीके से सेकें। तो देखिए बिल्कुल करारी बन करके तैयार हो गई है। तो एक बैच तो मैंने निकाल लिया है और एक बैच मैं आपको और तल करके बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से, तो आप पहले ही जो डो है उसे बना करके रखें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और धीरे धीरे करके देखिए सारी पापड़ी बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आज की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नई रेसिपी।